गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की, जिसके बाद 7वीं बार भाजपा गुजरात की सत्ता में लौट रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के जैसे नतीजे सामने आए हैं, वैसे नतीजों की बीजेपी ने भी शायद उम्मीद नहीं की होगी। बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें हासिल की हैं, जिसके बाद जीत के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। गुजरात में इतना बड़ा जनादेश आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिला। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में कोई भी विपक्षी पार्टी बीजेपी को दूर दूर तक टक्कर देती नहीं दिखी। जहां 2017 के चुनाव में भाजपा को टक्कर देने वाली कांग्रेस 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि लिखित रूप से जीत का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी 5 सीटें ही निकाल पाई। अब सवाल यह उठता है कि गुजरात में बीजेपी की सीटों में इतना बड़ा उछाल कैसे आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा कि क्यों गुजरात चुनाव में बीजेपी ने जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए उसे अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति के दम पर भाजपा ने गुजरात में शानदार जीत दर्ज की और गुजरात की सत्ता को अपने हाथों में बरकरार रखा। लेकिन कांग्रेस का जो हश्र इस चुनाव में हुआ, उससे हर कोई हैरान है, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीद से भी अधिक खराब प्रदर्शन किया है। लंबे समय से ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है, लेकिन अब गुजरात के नतीजों ने इस धारणा को और मजबूती दी है। कांग्रेस का हाल ऐसा है कि गुजरात के नतीजों ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव को जीतने के जश्न को भी फीका कर दिया है। नतीजे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कांग्रेस ने गुजरात में जीतने की कोशिश तक नहीं की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। हालांकि वो गुजरात तो आए, लेकिन चुनाव को लेकर कोई जोश न उनमें और न ही उनके कार्यकर्ताओं में दिखा। अब आंकड़ों के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की हैं। दरअसल अगर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई थी और भाजपा के साथ टक्कर की लड़ाई लड़ी थी, जबकि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की गुजरात में जमानत जब्त हो गई थी। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 49.44% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 41.4% वोटों के साथ मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई थी। वहीं अब अगर 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार बीजेपी को 52.50 यानी 52.5% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को पहले से घटकर 27.28% वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 12.92% वोट मिले हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने थोड़ा और दम लगाया और वोट कटवा की भूमिका को बहुत अच्छे से निभाते हुए कांग्रेस के वोट को काटने का काम किया है, जिससे कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो गिरा ही, साथ ही सीटें भी घटकर मात्र 17 रह गई, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला और भाजपा ने राज्य में ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की और अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा लिया। जहां भाजपा को 2017 से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला, साथ ही सीटों में भी बढ़त मिली। आम आदमी पार्टी ने स्वयं को मुख्य विपक्षी दल साबित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन दूसरी ओर राज्य में चुनावी माहौल तक नहीं बना पाई। वो बात और है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने और कांग्रेस की लुटिया डुबोने के बीच के प्रकरण में यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अवश्य बन गई। आने वाले समय में गुजरात में कांग्रेस के पतन के साथ ही आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ तो जाएगी, लेकिन अगर भाजपा नहीं संभली तो आने वाले समय में यह भाजपा के लिए भी घातक साबित हो सकती है।